नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन अवेयरनेस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रोक। इसे आप स्ट्रोक के नाम से भी जानते होंगे, मस्तिष्क के दौरे के नाम से भी जानते हो, पैरालिसिस अटैक के नाम से भी जानते होंगे और कई बार इसे लकवे का अटैक भी आम भाषा में बोला जाता है। जितने पेशेंट अभी तक मैंने स्ट्रोक के देखे हैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, उनमें जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हमें पता नहीं था, पेशेंट या उनके अटेंडर ही बोलते हैं कि हमें ये साइन आ गए थे पहले ही, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि ये स्ट्रोक के लक्षण हैं या फिर ये मस्तिष्क के दौरे के लक्षण हैं। और हमने सोचा कि ये टाइम बिंग रिकवर हो जाएगा थोड़े समय बाद, और हमने अटेंशन नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और ये सब करने में समझने में बहुत देर हो गई, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन सेल उनकी डैमेज हो गई। कई बार तो उनकी जान भी चली गई और कई बार उन्हें परमानेंट विकलांगता का भी सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो में मैं कुछ आपको नॉर्मल से साइन बताऊंगी, जो साइन एक ब्रेन के दौरे के पेशेंट में मोस्टली देखे जाते हैं, जिसके बाद आपके लक्षण को समझ सकते हैं, चाहे वो आपके ऊपर हो, आपके फैमिली के ऊपर हो, आपके कलीग्स के ऊपर हो या फिर कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई भी व्यक्ति हो जिनमें आपको ये लक्षण दिखते हैं, तो आप उसकी तुरंत मदद करें, तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करें और या फिर आप उसके लिए एम्बुलेंस बुला दें। आप कोई भी मेडिकल हेल्प उसकी ज़रूर करें, क्योंकि आप डॉक्टर तो नहीं हैं लेकिन आप डॉक्टर से भी कम नहीं हैं अगर आप उसे समय पे ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा पाए तो। इसके साइन के बारे में सीधे आ जाते हैं। आप ये 6 साइन मैं बताऊंगी, आप चाहे तो इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं और इससे आप अपने घर के बाकी मेंबर्स को भी इस साइन के बारे में ज़रूर बताइए। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक एज के बाद ही लकवा या पैरालिसिस का या स्ट्रोक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल किसी भी उम्र में स्ट्रोक हो जाता है, किसी भी उम्र में लकवे का अटैक आ जाता है, तो इसलिए आप सबको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ये कोड बनाया है मैंने, इसका बी फास्ट कहते हैं इसे। बी फास्ट की बात करें तो सबसे पहले बी के बाद आते हैं। बी में अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ब्रेन का दौरा पड़ा है, उसमें आपको ये साइन में से कोई ना कोई साइन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। उसमें से पहला साइन बी से है, जिसको बैलेंस हम नाम दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको मस्तिष्क का दौरा पड़ा है, उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। मतलब वो खड़ा है तो थोड़ा खड़ा में हिलेगा डुलेगा, चल रहा है तो उसके थोड़ा वॉकिंग पैटर्न में अंतर समझ में आएगा आपको, अगर उसको मस्तिष्क का दौरा पड़ा है तो ये उसका एक साइन हो सकता है। बी के बाद दूसरे में आते हैं ई। ई मतलब आईज, आंखें। जिस भी व्यक्ति को मस्तिष्क का दौरा पड़ा है, उसकी आंखें थोड़ा इधर राइट लेफ्ट घूमती रहेंगी। स्क्विंट हो सकता है या एबनॉर्मल आई मूवमेंट हो सकता है, या फिर आंखें उसकी बहुत ज़्यादा जलने लगती हैं, ऐसे भी सिम्टम्स हो जाते हैं। तो इसको भी आप अटेंशन दें, ये दूसरा साइन हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट की ओर। फास्ट में सबसे पहले एफ अल्फ़ाबेट आता है। एफ का मतलब हम यहाँ फेस से ले रहे हैं, चेहरे से। कोई भी व्यक्ति जिसको ब्रेन का दौरा पड़ा है या ब्रेन का स्ट्रोक है, वो उसको फेस की किसी एक साइड पे वीकनेस हो सकती है। जैसे आप उसे स्माइल करने को बोलेंगे तो कोई एक चेहरा उसका ऊपर रहेगा और दूसरा चेहरा उनका नीचे रहेगा। ये सिम्टम आपको उनके फेस में देखने को मिल सकते हैं, या फेस के एक तरफ बहुत तेज दर्द हो सकता है, कान की तरफ। ये फेस से रिलेटेड सिम्टम या साइन उनमें दिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ए पे। आर्म्स के से डिकोड कर रहे हैं। आर्म्स यानी कि दोनों हाथ, दोनों कंधे आप कह सकते हैं, अपर लिम। जब आप किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रेन का दौरा पड़ा है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, तो जब आप उसको दोनों हाथ उठाने को बोलेंगे तो कोई एक साइड का कंधा उसका ज़्यादा नीचे और एक साइड का हाथ नॉर्मल रहेगा। ये भी साइन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आगे बात करें, एस को डिकोड करते हैं अल्फ़ाबेट को। एस का मतलब हम यहाँ स्पीच से लेते हैं या बोलने से लेते हैं। स्पीच, जिस व्यक्ति को भी ब्रेन का दौरा पड़ा है या फिर ब्रेन स्ट्रोक है, उसकी स्पीच थोड़ा सा ब्लर रहेगी। ब्लर का मतलब है कि वो क्लियर नहीं बोलेगा, उसको थोड़ा सा भूल जाएगा, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भूलने लगेगा, उसकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं रहेगी, एक बार में सारा सेंटेंस वो नहीं बोल पाएगा। ये स्पीच रिलेटेड इशू या साइन एक व्यक्ति में जिसको स्ट्रोक पड़ा है या ब्रेन का दौरा है, उसमें ये देखे जा सकते हैं। तो ये इन साइन में से आप कोई भी साइन अगर किसी व्यक्ति में देखते हैं तो तुरंत उसकी हेल्प करें। लास्ट अल्फ़ाबेट जो है टी है। टी का मतलब है टाइमली हेल्प।
टाइमली हेल्प स्ट्रोक में बहुत ज़रूरी है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें पेशेंट को जितना जल्दी आप हॉस्पिटलाइज कर पाएँ उतना कम डैमेज होगा उसकी ब्रेन का और उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। कई बार तो जिनको बहुत जल्दी विदिन 4 आवर्स पेशेंट को जब एडमिट कर दिया जाता है तो उसमें बहुत कम सिम्टम देखने को मिलते हैं पैरालिसिस के और जो टाइम बीइंग ख़त्म भी हो जाते हैं। और लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज करने में देर होती है तो कई बार पेशेंट परमानेंट विकलांगता की ओर भी चला जाता है, परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है या फिर कई केसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आप ज़रूर किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको ये साइन समझ में आ रहे हैं आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई भी, आप उन्हें तुरंत अलर्ट करें, उनकी तुरंत मदद करें और उन्हें हॉस्पिटलाइज करें। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी ही अच्छी रिकवरी आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो ये था वीडियो आज का अवेयरनेस के बारे में स्ट्रोक के लिए। आप लोग ज़रूर इस वीडियो पे सीरियस कंसर्न दें और बाकी फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये एक अवेयरनेस है और इसकी हेल्प से आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी किसी की। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।